जैसा कि सम्माननीय पीआर साहब ने आपको विस्तार से बताया, उन मुद्दों पर मैं बात करूं उससे पहले मैं आपके सभी के चरणों में निवेदन करना चाहूंगा कि मेरा सौभाग्य कि आप सब लोगों ने अपने मत का प्रयोग करके इस राजस्थान की सबसे बड़ी महापंचायत में आपकी आवाज बनाकर मुझे वहां रिप्रेजेंट किया, अपने एक प्रतिनिधि के रूप में भेजा। ऐसे में मेरा दायित्व बनता है कि मैं मेरी विधानसभा के, चाहे मेरा भाई कोई आड़ोती में रहता हो या मंडरायल में, कर्णपुर में, जहां भी वो विराजमान है, वो चाहे मुझसे मिला है या नहीं मिला है, उन सब की एक मुखर आवाज बनकर मैं राजस्थान की विधानसभा में उन सबके लिए आवाज उठाऊं और जो मेरा क्षेत्र जिन सुविधाओं से अछूता है, जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए थी, वो सभी सुविधाओं के लिए मैं आवाज उठाऊं और हमारी सरकार के इस कार्यकाल में जितना संभव हो सके आपकी समस्याओं को सुविधाओं में बदलने का मैं प्रयास करूंगा। ऐसा आप सभी के चरणों में अर्ज करता हूं। मेरे लिए ये बड़ा सौभाग्य है कि मैं, मेरी मां, जब पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव हुआ, उस चुनाव में आप सभी लोगों ने जो भी जैसी विषम परिस्थितियां थी, लेकिन आपने हिम्मत बढ़ाई, हौसला बढ़ाया और आपके विश्वास का ही ये परिणाम है। आपकी आत्मा की आवाज को परमात्मा ने सुना, इस पंचायत समिति में उनको बैठने का मौका मिला। 1 साल का उनका कार्यकाल रहा। उस कार्यकाल में मन में तो काफी थी उम्मीदें, विश्वास था कि कुछ करेंगे आप लोगों के लिए, लेकिन उस समय परिस्थितियां शायद हमारे माता जी के अनुकूल नहीं थी। हम भारतीय जनता पार्टी से प्रधान थे या कांग्रेस के विधायक थे, पंचायती राज मंत्री थे, उनको आपके विश्वास पर विश्वास नहीं हुआ और 1 साल के बाद में जिस तरह का निलंबन किया और निलंबन करने के बाद में माननीय हाईकोर्ट ने दोबारा से बहाल किया, लेकिन जिस तरह से परिस्थितियां मेरे अनुकूल नहीं रही और वापस से सस्पेंड होना पड़ा। लगभग 1 साल 4 जनवरी 2023 का वो दिन था जब इसी पंचायत समिति में से उनको बाहर जाना पड़ा, बाहर का रास्ता दिखाया और 1 साल और पूरे 2-3 दिन के बाद में 4 तारीख को पिछली को सस्पेंड हुए, फिर ये 7 तारीख हो गई, आज 1 साल और 3 दिन हो गए। वापस से इस पंचायत समिति की राह पकड़ी। ऐसे में आप सबकी मैं जानता हूं बहुत उम्मीदें हैं हमसे, आप लोगों ने बड़ी उम्मीद से हमें भेजा है और उस उम्मीद पर अब ये है, मेरे लिए ये है, मैं ये मान सकता हूं, मेरा सौभाग्य समझ सकता हूं कि आपकी उम्मीदों को मुझे पूरा करने के लिए मैं तो अपना 100% प्रयास करूंगा, लेकिन साथ में इस पंचायत समिति में एक प्रधान के रूप में मेरी मां का वापस से पुनः बैठना, आप सबकी समस्याओं को जल्दी से हल करने का एक हमारे पास में माध्यम मिल गया है और हम उसी भाव से, क्योंकि पंचायत समिति एक ऐसा मंच है, ऐसा स्थान है जहां क्षेत्र के गरीब, किसी भी तबके का गरीब व्यक्ति हो, सरकार ने जो योजनाएं चला रखी है और सरकार का मुख्य उद्देश्य उस योजना को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। अंतिम में वो व्यक्ति जो उस योजना के लिए पात्र है, उस पात्र व्यक्ति तक उस योजना का लाभ कैसे पहुंचाया जाए, ये सरकार का उद्देश्य रहता है। और उस कड़ी में प्रधान का एक अहम रोल रहता है, क्योंकि जो भी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं आती है, उनका एक सीधा माध्यम पंचायत समिति होती है और पंचायत समिति प्रधान की यदि मंशा सही है, पब्लिक के हित की है, तो मैं मानता हूं कि वो ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का लाभ अपने क्षेत्र के लोगों को, अपने ब्लॉक के लोगों को दिलवा सकती है।
और ऐसा ही हमारा करने का विचार है। हमारा प्रयास रहेगा कि यहाँ जो भी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं चल रही है, और आज का जो समय है ये बिल्कुल अनुकूल है, क्योंकि आप पंचायत समिति में आपकी भारतीय जनता पार्टी के प्रधान है, क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ये जो पूरा जो एक चेन बनी गई ऊपर तक, निश्चित रूप से इस क्षेत्र के गरीब व्यक्ति को, इस क्षेत्र का जो अंतिम व्यक्ति खड़ा है, जो पात्र है, उस व्यक्ति को लाभ पहुंचाने में एक बहुत बड़ी कड़ी के रूप में हम लोग साबित होंगे, ऐसा मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं। साथ में एक सबसे बड़ी समस्या ये भी आती है कि जनप्रतिनिधि अपना काम करना चाहता है, लेकिन जनप्रतिनिधि के पैरेलल में, उसके समानांतर जो भी उस ब्लॉक के अंदर या उसके क्षेत्र में जो कर्मचारी लगे हुए हैं, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे आईएन हो, जईएन हो या विकास अधिकारी हो, ये तमाम लोगों का जो भूमिका है, इन लोगों की भूमिका अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि एक व्यक्ति काम करने के लिए पंचायत समिति में आता है, पहले तो सेक्रेटरी के पास जाता है, तो हो सकता है वही उसको बरगला दे, और वो बेचारा कैसे हिम्मत करके 150 रुपए किराया लगाकर यदि पंचायत समिति में पहुंच जाए और वहां भी ऐसे कर्मचारी से उसका वास्ता पड़ जाए जो उसको वापस से टरका दे, तो उसका आना जाना दिन भर में उसका जो घर की रोजी रोटी है, वो जो आज एक 500 रुपए या 300 रुपए कमाता, वो तो उसका चला ही गया, साथ में उसके आने जाने का 100 रुपए और खर्च हो गया। तो मैं तमाम जो अधिकारी कर्मचारी यहाँ बैठे हुए हैं, एक धारणा बनी हुई है कि नई सरकार आएगी, आकर नए लोगों को चेंज कर देगी, अपने हिसाब से अधिकारी कर्मचारी लाएगी। लेकिन मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का जिस दिन सभी विधायकों को बिठाकर जिस तरह की वन टू वन चर्चा हुई, और हम लोग ये मानते हैं कि जो यह कर्मचारी है वो अपना काम करने का तरीका उसको बदलना चाहिए। क्योंकि आपने पहले कैसे काम किया, उस समय कौन लोग था, कौन आपके सर पर हाथ रख रखा था, वो आपको पता है। लेकिन आज परिस्थितियां बदल चुकी है, और आज की परिस्थितियां ये कहती है कि आपको एक गरीब व्यक्ति के लिए आप लोगों को काम करना ही पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा आपके पास में कोई विकल्प नहीं है। मेरी किसी भी कर्मचारी से जो यहाँ कार्यरत है, या फिर पूरी विधानसभा में जहाँ कार्यरत है, कोई कर्मचारी से मेरी कोई द्वेषता नहीं है। मैं सब जानता हूं यहाँ पंचायत समिति में किस तरह से उनको एक षड्यंत्र के तहत निलंबन करवाया, किस तरह से किन किन लोगों को उसमें सम्मिलित किया। वो सब चीजें यदि मैं रात के 2 बजे भी एक बार याद आ जाती है, तो मैं बेड पर बैठकर सोचता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि आदमी के साथ में पद है, रुपया, ये कोई महत्व नहीं रखता है। सबसे ज्यादा यदि महत्व और इस राजनीति में लड़ाई होती है तो आदमी के स्वाभिमान की होती है, और जब बात स्वाभिमान की हो जाए तो किसी भी स्थिति में कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, लेकिन उसके साथ में समझौता नहीं करना चाहिए। ये मुझे पता नहीं, लेकिन ये मेरे खून में है कि समझौता नहीं करना चाहिए। लेकिन स्थितियां ये भी कहती है, हम जब पढ़ते थे गद्दारी, उनका एक बड़ा वाक्य चलता था, वो कहते थे कि क्षमा सोभती उस भुजंग को, क्षमा सोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन और सरल हो। रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि क्षमा उसी व्यक्ति को शोभा देती है जिसके पास में सांप यदि एक पानी का फोफसा ये कहे कि जब तूने मेरे ऊपर पैर रख दिया, मैंने तुझे माफ किया, तो वो मूर्खता है। वो क्या माफ करेगा, उसके पास झेर ही नहीं है। क्षमा सौंपती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, क्षमा भी उस सांप को ही शोभा देती है जो झेर रखता हो, उस सांप को नहीं जो सरल हो, विषहीन हो, जिसके अंदर झेर ही नहीं है, जिसके अंदर दांत ही नहीं है। और मैं मानता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उस सरकार का मैं अभिन्न हिस्सा हूं, और जिन लोगों ने हमारे साथ में जो किया है
उसको कैसे लाइन पे लाना है वो मैं सब चीजें जानता हूं, समझता हूं पूरी चीजों को। लेकिन मेरा हृदय ये कहता है, ये पंचायत समिति की प्रधान है मेरी माँ, ये कहती है, मैं आज सुबह पूछा कि आप जा रही हो पंचायत समिति में चार्ज ग्रहण करोगे, अब कैसे काम करना है? तो सुबह कहे भैया कछूर कर दो, लेकिन जिनने करियो जो बिनकल आ रहा है तू कोई को बरो मत कर दो, तो बाहर निकाल दी बिनका धक्को दे। तो मैं ये मानता हूं कि मैं तो मेरे अंदर मेरे खून में वो संस्कार है, मैं किसी के साथ में वो गलत नहीं करना चाहता हूं जो मेरे साथ में हुआ है। ये परिपाटी कभी तो बदलनी पड़ेगी, यदि इस परंपरा को मैं भी बढ़ाऊंगा, हो सके कल परिस्थितियां बदले तो फिर आप भी वही करोगे जो मैं करूंगा। फिर इस सिस्टम को तो हमको चेंज करना ही पड़ेगा। लेकिन राजनीति ये भी कहती है कि यदि माफ कर दिया तो लोग ये कहते हैं मूर्ख है, इसको कुछ नहीं आता, इसको तो कुछ नहीं आता। ऐसे राजनीति थोड़ी होती है। राजनीति तो जब ही हो रही है कि अधिकारी को सस्पेंड करो, रगड़ो, और यदि ऐसा हो जाए तो बोलते हैं नेता ने क्या नेतागिरी करी है। लेकिन हमारी ऐसी भावना किसी के प्रति नहीं है। मैं सभी कर्मचारियों का, पहले भी जब मैं कुछ नहीं था और इस ऑफिस में आता था तो एक रामस्वरूप बैरवा पियोन का काम करता है, मैं उसको आके हमेशा सर बोलता था। विकास अधिकारी तो बड़ा है, चलो उसको तो सर बोल रहे, लेकिन वो रामस्वरूप ही था तो उसको भी मैं गेट खोलता था वो रामस्वरूप बैठा होगा कहीं है, तो मैं उससे कहता था कि भाई साहब या सर इस गेट को खोल दो। तो वो सोचता था ये विपक्ष में सामने वाले डरते इसकी सर बोलते। लेकिन मैं ईमानदारी से कहता हूं कि आज भी मेरे लिए वो सर ही है। मैं कोई एमएलए बन गया तो कोई बड़ा बादशाह नहीं हो गया। ये जनता है, इसने मुझे ड्यूटी दी है कि भैया जितने दिन है काम ईमानदारी से कर और गरीब व्यक्ति तक लाभ पहुंचा। और हमारा उद्देश्य अंततः यही रहेगा कि आपके लिए ज्यादा से ज्यादा हम काम कर सके। मैं आज इस मंच पर यहाँ पंचायत समिति में भी थोड़ी देर बाद में वो अपना कार्यभार पदभार ग्रहण करेंगे। मैं तमाम कर्मचारियों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने क्या किया मुझे उससे वास्ता नहीं है, लेकिन आगे क्या करना है इस सोच को जरूर पढ़ लेना कि हमको आगे करना क्या है। हेलो, हेलो, तो सभी जो कर्मचारी वर्ग के व्यक्ति यहाँ बैठे हुए हैं या नहीं बैठे हुए हैं, आप कह दोगे फोनों से चर्चा हो ही जाएगी। मैं आप सभी से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि इस क्षेत्र की जनता जिन्होंने हम मैया बेटों को यहाँ बिठाया है, मेरे लिए पहली और आखिरी प्राथमिकता यही लोग हैं। यदि कोई कर्मचारी किसी भ्रम में रहे कि कोई भैया हमारे ऊपर इसका हाथ है ये बचा लेगा, तो ये भ्रम बिल्कुल निकाल दें। ये पंचायत समिति में या क्षेत्र में काम आपको करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प आपके पास में नहीं है। और जो नहीं करना चाहता है वो आगे से प्रार्थना देके कहीं दूसरी जगह सेटल हो जाए जहां उसको एक चोरी चकोरी करनी है। यहाँ तो वही काम करे जो सबको पब्लिक के मन को भाए और पब्लिक का काम यहाँ आए तो खड़ा ना रखे उसको पब्लिक। और मैं तो डेली माता जी से भी यही प्रार्थना करूंगा कि घर का काम तो जीवन भर चलना ही है, करते ही रहेंगे। एक दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जो आप पंचायत समिति में नहीं बैठे आते, डेली आके बैठना है पंचायत समिति। आप सोचे कि भैया रोटी कौन बनाया, वो तो खा लेंगे सब, लग रही है वो तो हो ही रहा है। आपको चूल्हा ये छोड़ना पड़ेगा बिल्कुल। यदि इन लोगों ने यहाँ बिठाया है तो बड़ी उम्मीदों से आपको बिठाया है। पिताजी क्या कह रहे हैं उनको भूल जाओ, वो योग होते तो वो बैठते, आप योग को इसीलिए तो आप बैठी हो यहाँ। आपका कर्तव्य बनता है कि आप डेली इस पंचायत समिति में जो 9 बजे का टाइम है उस 9 बजने से 5 मिनट पहले आके बैठना है यहाँ। यदि आप लेट आओगे तो गारंटी है कर्मचारी भी लेट आएगा। 9 बजे आके बैठना है और 5:30 बजे यहाँ से उठ के जाना है, ताकि हमारे डांग क्षेत्र का कोई व्यक्ति नीचे उतर के आए तो उसको बिना काम यहाँ से लौटना नहीं पड़े।
मैं आपको अवगत करवाना चाहूंगा कि मेरे ऑफिस में भी भैया आप जितने भी कर्मचारी हैं हमसे सबसे कहेंगे, अभी 2-3 दिन में हम 2 नंबर जारी करेंगे। ऑफिस में मेरे में भी 5 कर्मचारी लगाए मेरे घर पर। प्रत्येक व्यक्ति की कंप्लेंट में रजिस्टर में नोट करूंगा और नोट करने के लिए पूरी व्यवस्था की है। संबंधित विभाग को सूचना करूंगा, मेरे ऑफिस से सूचना आएगी कि भैया ये काम है, इसको करो आप। उसकी प्रायोरिटी तय होगी कि 1 दिन का काम है, 2 दिन का है, 3 दिन का है। यदि वो काम तय समय में नहीं हुआ तो ये निश्चित रूप से मान के चलना कि जो भी नियमानुसार कार्रवाई होती है वो नियमानुसार कार्रवाई आपके खिलाफ की जाएगी। इसमें कोई रिश्तेदार भाई बंदी कोई आड़े आने वाला नहीं है, ये मान के चलो आपको। और मैं आप लोगों से भी अपील करूंगा, बाबा साहब आप सब बैठे हो, हमारे युवा साथी बैठे, कोई भी ऑफिस में जाए, कोई भी कर्मचारी हो, जितना छोटा कर्मचारी हो उतना ज्यादा सम्मान दो। मेरी गारंटी आपका काम 1 मिनट में होगा, 1 पल में काम होगा। कर्मचारी से कोई बदतमीजी से बात नहीं करें, वो भी आपका एक अभिन्न हिस्सा है, आपके काम के लिए दिन भर बैठा रहता है। कर्मचारी से विनम्रता से बात करोगे तो ये निश्चित रूप से मान के चलो जो काम 2 घंटे में होने वाला है वो 1 घंटे में होकर रहेगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं। यदि आपकी मांग नहीं सुनी जा रही है तो पंचायत समिति में प्रधान बैठा हुआ है और आपका बेटा, आपका भाई हमेशा आपके सामने 2 नंबर देंगे, दोनों नंबरों पे कॉल करो, आपकी समस्या पे तुरंत हम लोग कार्रवाई करेंगे। और हम तो वैसे आदमी नहीं नेता बनकर के ज्यादा भीड़ लेकर चलने वाले, मैं तो ऐसा सामान रहना चाहता हूं कि मुझे कहीं से सूचना है तो 1 घंटे में उस घर तक पहुंच जाऊं। ये मेरी एक आदत है मेरी, ये रात को 2 बजे यहाँ पहुंचना है मतलब पहुंचना है। और मैं तो बाबा एक सिद्धांत है मेरा, जिस काम के पीछे मैं पड़ गया मैं उसको आधा नहीं छोड़ता हूँ, कंप्लीट करके ही छोड़ता हूँ। जिस विभाग की मैं जानकारी ले रहा हूँ, यदि उस विभाग की मैं जानकारी ले रहा हूँ तो ये निश्चित मान के चलो कि जिस दिन उस विभाग के अंदर पैर रखूंगा तो कोई भी विभाग वाला ये नहीं रहे कि अभी नया आया है इसको पता नहीं है। बहुत से विभागों में तो घुसा ही नहीं अभी भी। उसका कारण भी ये मान के चलो कि उस विभाग की मुझे जानकारी कम है, लेकिन जिस दिन उस विभाग के अंदर पैर रख दिया तो ये मान के चलना कि 100% पूरा परीक्षण करने के बाद ही पैर रख रहा है ये व्यक्ति, मुझे उसका काम बिल्कुल अपडेट चाहिए, मान के चलना आप लोग। ये पहले वाली नेतागिरी नहीं है कि नेतागिरी आए चल गए। ये हंसराज वो व्यक्ति है जो किसी भी घर में किसी भी विभाग में जाता है उसका 100% नॉलेज माइंड में लेके अपनी डायरी में लेके जब उसमें पैर रखता है, बिना आधार के मैं कभी पैर ना रखूंगा न रखता हूं, ये मेरी आदत में शुमार है। तो मेरा आपके इस मंच के माध्यम से विनम्र प्रार्थना है कि आप सब अधिकारियों का सम्मान करें और अधिकारियों से, कर्मचारियों से प्रार्थना है कि ये पिता तुल्य देव तुल्य जनता है और इसके काम के लिए आपको और हमको नियुक्त किया गया है। हमारी ड्यूटी है कि हम 100% ईमानदारी से इनका काम करें, तभी जाकर हम दोनों का तालमेल इस पब्लिक का भला कर सकता है। मेरा किसी से कोई द्वेष भावना नहीं है, ये दिमाग से निकाल दो कि ये आएगा और हमको परेशान करेगा, लेकिन ये निश्चित रूप से मानो कि यदि आपने कुछ गलती कर रखी है तो उसका जमीन में सत्यापन करना मेरा अधिकार है। मैं उस काम को जरूर देखूंगा जो जमीन पर आपने कागजों में दिखाया है, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि आपने वो काम दिखाया है उसको जमीन पर देखना भी मुझे चाहिए कि वास्तव में हुआ है या नहीं हुआ है। यदि डायरेक्ट कल कार्रवाई करूंगा तो पब्लिक कहेगी भैया इससे द्वेषता निकाल रहा है, मेरे को किसी से लड़ाई नहीं लड़नी। लेकिन यदि आपने कोई काम बताया है और जमीन पर उसका भौतिक सत्यापन किया और वो काम नहीं मिला तो ये मान के चलो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, इसमें कोई बचाने वाला कोई आड़े नहीं आएगा। बाजार है हमारा, मैं सभी साथियों से, ग्रामीण क्षेत्र के हमारे युवा साथी है, इनसे विनम्र अपील करूंगा कि इस बाजार के अंदर यदि किसी दुकान पर, यदि किसी बाजार में किसी भाई के साथ में आपने किसी ने भी बदतमीजी करी तो ये मान के चल लेना कि आप हंसराज से स्वयं गाली दे रहे हो, उस दुकानदार से नहीं दे रहे। ये बाजार मेरी आत्मा है और यदि आत्मा में पत्थर फेंका तो मैं चाहे मेरा भाई हो किसी को बर्दाश्त करने वाला नहीं हूं। इस बाजार के अंदर स्मैक का बड़ा चलन है और स्मैक के अंदर हमने उस दिन नारेश्वर में भी आपसे वादा किया था और ये निश्चित रूप से मान के चलो हम पूरा एक संगठित रूप से उस पर विचार चल रहा है। मैं चाह रहा हूं कि एक सिंगल व्यक्ति पर कार्रवाई ना हो, मैं तो ये चाहता हूं कि वो संगठित गिरोह है जो माल की सप्लाई कर रही है उस पूरी गिरोह को उठाकर हम अंदर डालने के विचार में है, किसी सिंगल व्यक्ति को पकड़ने के मूड में नहीं है। मैंने उस दिन भी बड़ी सभा में कहा था, मैं आज भी आपके चरणों में निवेदन करना चाहता हूं
कि जो व्यक्ति जल्दी पैसा कमाकर तेज बनने की दौड़ में है, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि धंधे को चेंज कर ले, किसी दूसरे धंधे में प्रवेश कर जाए। अन्यथा जिस दिन कार्रवाई होगी उस दिन ये मान के चलना कि राम सिंह बालोती भी आपको नहीं बचा सकता है, दूसरे तो बात ही अलग हो गई किसी की। तो कार्रवाई निश्चित होगी, ये मान के चलना आप लोग। और जिस दिन प्रशासन आएगा उनके साथ में मैं खुद दौड़ लगाने की हिम्मत रखता हूं। प्रशासन भी ये भूल में ना रहे कि स्मैक वालों को छोड़ देंगे, ये स्मैक वाला बच जाएगा, क्योंकि ये मामला आने वाले भविष्य का, हमारी पीढ़ियों का मामला है। इसमें आपका बेटा भी हो सकता है, आपकी बेटी हो सकती है, हमारी बहन बेटी रात में जाती है, दिन में जाती है। यदि उसके साथ में जिस तरह की बदतमीजी होगी तो ये निश्चित रूप से मान के चलो, ये नशेबाज, स्मैकबाज यही लोग उस बदतमीजी को करेंगे, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आएगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस पंचायत समिति के अंदर जो भी केंद्र और राज्य सरकार की स्कीमें हैं, हमारी सरकार बनी, हमारी सरकार के मुखिया ने उसी दिन इस बात को कहा कि हमारी एक एक नीति भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के लिए होगी। उस भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए हम काम करेंगे और इसी बात को हम लेकर आगे बढ़ेंगे। सरकारी योजनाओं का लाभ आम व्यक्ति तक पहुंचे। क्षेत्र में फैल रहे नशे या गुंडागिर्दी या अवैध हथियार रख के लोग घूमते हैं, वो बिल्कुल भी उनका खात्मा होना चाहिए। ऐसे लोगों को हम बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। और ये निश्चित मान के चलो कि आप सबके चरणों में मैया और बेटा मिलकर 100% आपका काम करने का हम मानस रखते हैं। आप यहाँ संख्या में उपस्थित हुए, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।